हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः। आदो देवकी देवगर्भ जननम गोपी गिरिवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धरणम कंस छेदन कौरवादिहननम कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितम् श्री कृष्ण लीलामृतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी, गुरु श्री नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध भाग में 75वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान। राजोवाचा अजातशत्रोस्तं दृष्ट्वा राजसूयमहोदयं सर्वे ममोदरे ब्रह्मन् निर्देवाय समागता दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानो ससर्ष असुरा इदं श्रुतं नो भगवस्तत्र कारणम् उच्यताम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता आदि आए थे वे सब आनंदित हुए, परंतु दुर्योधन को बड़ा दुख बड़ी पीड़ा हुई। यह बात मैंने आपके मुख से सुनी है, भगवान आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए। पितामह श्रुते यज्ञे राजसूये महात्मना बांधवा परे चर्यायां तस्यासन प्रेम बंधवा भीमो महान साध्याक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन सदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्य साधने गुरु ससुरो शणे जिष्णु कृष्ण पादा वने जने परिवेषणे द्रुपदजा कर्णो दाने महामना युधानो विकर्णस्य हार्दिक्यो विदुरादय बालिकपुत्रा भूर्यादा ये च सन्त अर्दनादय निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु सदा तदा प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्र राज्ञा प्रियचिकीर्षवः ऋत्विक्सदस्य बहुवित्सु ऋतुवेषु सृष्टिषु नृतसमहरण दक्षिणाभिः चेदेश सात्वपते चरणं प्रविष्टे चक्रुस्ततस्त्ववृथस्पनं दुनद्यां मृदङ्गशङ्कपण वधूधुन्दर्या खगोमुखा बाधित्राणि विचित्राणि निद्रा बभृथोत्सवे नार्तक्यो नर्तो हृष्टा गायका युदसौ जगु वीणा वीणतलोन्नादस्तेषां स दिवं स्पृशत् चित्रध्वज पताकाग्रैर्रिवेन्द्र चन्दनार्वभिः सुलङ्कृतैर्भटैर्भूपा निर्यूया रुक्ममालिनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे, उनके प्रेम बंधन से बंध कर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विचित्र सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन भोजनालय की देखरेख करते थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे और नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्रित करने का काम देखते थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। देवी द्रौपदी भोजन परोसने का काम करती थी। उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथों दान दिया करते थे। परीक्षित,
इसी प्रकार सात्यकी, विकर्ण, हार्दिक, विदुर, भूरिश्रवा आदि बालिक के पुत्र और संतर्दन आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। वे सब के सब वैसा ही काम करते थे जिससे महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो। इस प्रकार से यदुसृजंजया काम्भोज कुरु केकय कौशला कंपयंतो भुवं सैन्यैर्यजमाना पुरासरा सदस्यार्त्वेज द्विज श्रेष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा देवर्षि पितृगंधर्वास्तुष्टुपुषवर्षिणा स्वलंकृता नरा नार्यो गंधस्त्रगभूषणाम्बरे विलंपत्यो पंत्यो विसिंचन्त्यो विजार्हो विदेरसे तैलगोरसगंधो दहरिद्रा सांद्र कुंकुमे पुंविलिप्ता पलीन पत्यो विजयहोर्वारियोषिता। इस प्रकार से परीक्षित जब ऋत्विज सदस्य और बहुत पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी में विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भली भांति सत्कार हो चुका था, शिशुपाल भक्त वत्सल भगवान के चरणों में समा गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए। उस समय जब वे अवभृत स्नान करने लगे तब मृदंग, शंख, ढोल, नौबत, नगाड़े और नरसिंगे आदि तरह तरह के बाजे बजने लगे। नर्तकियां आनंद से झूम झूम कर नाचने लगी। झुंड के झुंड गवैये गाने लगे और बीणा, बांसुरी तथा झांझ मंजीरे बजने लगे। इनकी तुमुल ध्वनि सारे आकाश में गूंज गई। सोने के हार पहने हुए यदुसृंजय, कंबोज, कुरु, केकय और कौशल देश के नरपति रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से युक्त और खूब सजे धजे गजराजों, रथों, घोड़ों तथा सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कपाते हुए चल रहे थे। यज्ञ के सदस्य ऋत्विज और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए चले। देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र फुलेल पुष्पों के हार, रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन आदि रस डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते और इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए चलने लगे। वारांगनाएं पुरुषों को तेल, गोरस, सुगंधित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर जलमल देती और पुरुष भी उन्हीं वस्तुओं से सराबोर कर देते थे। गुप्ता निरगमनुपलब्धमेतत् देव्यो यथा दिवि विमानवरे निर्दिव्य तामातुलेय सकवि परिषिच्यमानं सव्रीडहास विकसद्वदना विरेजु ता देवरानुत सखिन् शिशिचुर्धृतिभिः क्लीन्नम्बरा विवृतका गात्रकुचो मरुद्या औत्सुक्यमुक्तकबरा च्यवमानमाल्या क्षोभं दधुर्मलधियं रुचिरे विहारे। इस प्रकार से उस समय इस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई थी, वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राज महिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आई थी। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों के मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठते थे और उनकी बड़ी शोभा होती थी। उन लोगों के रंग आदि डालने से रानियों के वस्त्र भीग गए थे। इससे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग, वक्षस्थल, जंघा और कटिभाग कुछ कुछ दिख रहे थे। वे भी पिचकारी
और पात्रों में रंग भर भर कर अपने देवरों और उनके सखाओं पर उड़ेल रही थी। प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियां और जोड़ों के बंधन ढीले पड़ गए थे तथा उनमें गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित उनका यह रुचिर और पवित्र ब्याह देकर मलिन अंतःकरण वाले पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता है, काम मोहित हो जाता है। नमः सम्राट रथमारूढ़ा संदस्य रुक्ममालिनां विरोचत सपत्नीभिः क्रियाभिः क्रतुराडिव पत्तिसंयाजवभृते चरिता ते तमृत्युजा आचान्तं स्नापया चक्रुर्गङ्गाया स कृष्णया देवदुन्दुभयोनेदुर्दुन्दुभिः समं मुमुचु पुष्पवर्षाणि देवर्षि पितृमानव ससुस्तत्र तदा सर्वे वर्णाश्रमयुता नरा महापातक्यमपि यथा सद्यो मुच्यते किल्बिषात् अथ राजा हते क्षौमे परिदाया स्वलङ्कृता ऋत्विजा सदस्या विप्रा येना च भरणाम्बरे बन्धुज्ञाति त्रिपान्मित्रा सुहृदो न्यास सर्वश अवीक्षण पूयामास नारायण परो नृप सर्वे जना सुररुचो मणिकुण्डलस्र मुष्णीश्चकञ्चकदुकूलमहार्यहारा नार्यश्च कुण्डलयुगालकवृन्दजुष्टा उक्तश्रिया कनकमेखलया विरेजु। इस प्रकार से चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त एवं सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राजसूय यज्ञ प्रयाग आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गए हों। ऋतुजों ने पत्नी संयाज एक प्रकार का यज्ञ कर्म तथा यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और इसके बाद गंगा स्नान। उस समय मनुष्यों की दुंदुभियों के साथ ही देवताओं की दुंदुभियां भी बजने लगी। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि पितर और मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान क्योंकि इस स्नान से बड़ा महापापी भी अपनी पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने नई रेशमी धोती और दुपट्टा धारण किया तथा विविध प्रकार के आभूषणों से अपने को सजा लिया। फिर ऋत्विज सदस्य ब्राह्मण आदि को वस्त्र आभूषण देकर उनकी पूजा की। महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण थे, उन्हें सब में भगवान के ही दर्शन होते, इसलिए वे भाई बंधु कुटुंबी नरपति इष्ट मित्र हितैषी और सभी लोगों की बार बार पूजा करते। उस समय सभी लोग जड़ाऊ कुंडल पुष्पों के हार पगड़ी लंबी अंगरखी दुपट्टा तथा मणियों के बहुमूल्य हार पहनकर देवताओं के समान शोभायमान हो रहे थे। स्त्रियों के मुखों की भी दोनों कानों के कर्ण फूल और घुंघराली अलकों से बड़ी शोभा हो रही थी तथा उनके कड़ीभाग में सोने की करदनियाँ तो बहुत ही भली मालूम हो रही थी। इस प्रकार से अर्थ तुझो महाशीला सदस्या ब्रह्मवादिना ब्रह्मक्षत्रिय विशूद्रा राजानो ये समागता देवर्षि पितृभूतानि लोकपाला मत्सानुरा पूजिता तमनुज्ञाप्य स्वधामानि ययुर्नृप हरिदासस्य राजर्षे राजसूय महोदयं नैवा तृप्यन् प्रशंसन्ता पिबन् मर्त्यो अमृतं यथा ततो युधिष्ठिरो राजा हृतसम्बन्धेवान्वान् प्रेम्णा निवासयामास कृष्णं च त्यागकातरः भगवन्वानपि तत्रांग न्यवासीत प्रियंकुर
प्रथाप्य यदुवीरांश सामदीश कुशलस्त्रीम् इत्थं राजा धर्मसुतो मनोरथमहर्णवं सुदुस्तरं समातीर्य कृष्णेनासीद् गतज्वरः एकादन्ते पुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनः स्वयम् अतव्यद्राजसूयस्य महितं चात् अच्युतात्मनः यस्मिन्नरेन्द्रदितेजेन्द्र सुरेन्द्रलक्ष्मी नानाविवाते किल विश्वस्योपकल्पा ताभिपतीन्द्रुपदराजसुतोपतस्थे यस्यां विषक्तहृदया कुरुराडतप्यत् यस्मिन् तथा मधुपतिर्महिषी सहस्रं श्रोणीभरेण शनके गुणदङ्घ्रिशोषम् मध्ये सुचारुकुच कुङ्कुमशोणहारं श्रीन्मन्मुखं प्रचलकुण्डलकुन्तलाढ्यम्। इस प्रकार से कुंतलाढ्यम इस प्रकार से चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त एवं सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राजसूय यज्ञ प्रयाग आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। ऋतुजों ने पत्नी संयाज्य एक एक प्रकार का यज्ञ कर्म तथा ज्ञान स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और इसके बाद गंगा स्नान। उस समय मनुष्यों की दुंदभियों के साथ ही देवताओं की दुंदभियाँ भी बजने लगी। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि परीक्षित राजसूय यज्ञ में जितने लोग आए थे परम शीलवान ऋत्विज ब्रह्मवादी सदस्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजा देवता ऋषि मुनि पितर तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल इन सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिर की इसके बाद वे लोग से करवाते थे। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। परीक्षित जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता है वैसे ये सब लोग भगवत भक्त राजर्षि युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त न होते थे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी सुहृद संबंधियों भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया क्योंकि उन्हें उनके विछोह की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने युद्धवंशी वीर सांब आदि को द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उन्हें आनंद देने के लिए वहीं रह गए। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों के महान समुद्र को जिसे पार करना अत्यंत कठिन है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई। एक दिन की बात है भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर की सौंदर्य संपत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देकर दुर्योधन मन दाह से जलने लगा। परीक्षित पांडवों के लिए मन दानव ने जो महल बना दिए थे दानव ने जो महल बना दिए थे उनमें नरपति दैत्यपति और सूर्यपतियों की विविध विभूतियां तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभायमान था। उनके द्वारा राज रानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की हजारों रानियां निवास करती थी। नितंब के भारी बाहर के कारण जब वे उस राजभवन में धीरे धीरे चलने लगती थी तब उनके पायजेबों की झनकार चारों ओर फैल जाती थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर था तथा उनके वक्षस्थल लगी हुई केसर की लालिमा से मोतियों के सुंदर श्वेत हार भी लाल लाल जान पड़ते थे। कुंडलों की और घुंघराली अलकों की चंचलता से उनके मुख की शोभा और भी बढ़ जाती थी। यह सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती। परीक्षित
सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था और यही उसकी जलन का मुख्य कारण भी था। एक दिन सभायां मलकृतायां क्वापि धर्मसुतोऽधिराट् मृतो नो जैर्बन्धुभिश्च कृष्णेनापि स्वचक्षुषा आसीनां काञ्चने साक्षात् दासने मघवानिव पारमेष्टाश्रयाजुष्टा स्तूयमानस्य बन्दिभिः तत्र दुर्योधनो मानी परितो भ्रातृनिप किरीटमालिन्यविशत् सिंहस्य क्षिपन्नृता स्थलेभ्यः वस्त्रान् तं जलं मत्वा स्थले पतः जले च स्थलवद्भ्रान्त्या माया विमोहिता या सा भीमस्तं दृष्ट्वा श्रेयो निपतयोपरि निर्वायामाणम् अप्यंग राजा कृष्णानुमोदिता। इस प्रकार से एक दिन राजा धीराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों संबंधियों एवं अपने नयनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मय दानव की बनाई सभा में स्वर्ण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उनकी भोग सामग्री उनकी राजलक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी। बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहां आया। उसके सिर पर मुकुट, गले में माला और हाथ में तलवार थी। परीक्षित वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झिड़क रहा था। उस सभा में मय दानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित हो स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। उसको गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियां तथा दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित उन्हें इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया। ओम नमः। उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। अब वह अपना मुंह लटका कर चुपचाप राजभवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी बहुत खिन्न हो गया। परीक्षित, यह सब होने पर सव्रीड्यतो वाग्यवदनो रुषा ज्वलन् निष्क्रियतोष्णे प्रयो गजावहयम् हायेति शब्दः महान् भूतसत्ता मजातशत्रो विमनाय वाभवत् बभूवतोष्णे भगवन् भूवरं समुज्जिहीर्षु भ्रमति स्म यदीदृशया। एतदेवेदं राजन् यत् पृच्छोऽहमिह त्वया सुयोधनस्य दौरात्यं राजसूये महाक्रतु। इस प्रकार से राजा परीक्षित, यह सब होने पर भी भगवान कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को वह भ्रम हुआ था। परीक्षित, तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को डाह क्यों हुआ, जलन क्यों हुई, सो वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। आज इस कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। कल 76वां श्लोक साल्व के साथ यादवों का युद्ध, इसके बारे में आएगा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवभिरञ्जनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।